हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th के लिए है। आप देखें, इसे 10th के बच्चे भी पढ़ेंगे कि संकटग्रस्त जातियों के संरक्षण हेतु परियोजनाएं। भारत सरकार में ऐसे जीव जो संकटग्रस्त हैं, जो जीव जातियां विलुप्त हो जाने वाली थीं, जिनकी संख्या लगातार घट रही थी। पर्यावरण में, परितंत्र में कुछ जीवों की संख्या दयनीय रूप से, शोचनीय रूप से घट रही थी। इन्हीं जीव जातियों को संकटग्रस्त जातियां कहा गया। सबसे ज़्यादा भारत में जो समस्या थी, बाघ, चीता, बब्बर शेर, क्रोकोडाइल्स, इन सब शिकारी जीवों की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही थी, जिससे शाकाहारी जीव बहुत अधिक पनप रहे थे। कारण था कि अत्यधिक शिकार का होना। मनुष्यों द्वारा इन जीवों के हंटिंग होने से इन जीवों का अस्तित्व ही समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था कि शिकार इसी तरह से मनुष्यों द्वारा होते रहे तो ये जीव वह दिन दूर नहीं कि पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे, अर्थात इनकी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी। इस समस्या से निपटने के लिए पूरे विश्व समुदाय ने मीटिंग्स किया, कॉन्फ्रेंस किया और निर्णय लिया गया कि जहाँ जहाँ पर इनके प्राकृतिक आवास हैं, वहाँ पर इन जीवों को अवश्य बचाया जाए, जिससे जैव विविधता बनी रहे। जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने कुछ परियोजनाएं चलाई। कुछ विशिष्ट जीव जातियों को बचाने के लिए भारत सरकार ने कुछ विशिष्ट परियोजनाएं चलाई। इन परियोजनाओं में कुछ परियोजनाओं के विषय में आपको पढ़ना है। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने 1970 के लगभग वन्य जीव संरक्षण पर अनेक तरह से कार्य किए, जिसमें सबसे पहले 18 राष्ट्रीय उद्यान रिजर्व्स बनाए गए, 400 से अधिक प्राणी विहार बनाए गए, संरक्षण क्षेत्र बनाए गए, जिसमें जीवों के संरक्षण के लिए अनेक नियम बनाए गए। उनमें से ही कुछ ऐसे परियोजनाओं के विषय में आज हम देखेंगे। तो देखिए कि संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु कुछ परियोजनाएं। पहला है टाइगर संरक्षण प्रोजेक्ट। टाइगर संरक्षण प्रोजेक्ट। टाइगर को बचाने के लिए भारत सरकार ने IBWL, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के संस्तुति के आधार पर 1970 में बाघों को बचाने के लिए एक रूपरेखा तैयार किया। भारत सरकार की संस्था IBWL ने 1970 में बाघों को बचाने के लिए एक रूपरेखा तैयार किया। उस रूपरेखा के तहत यह कहा गया कि 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जहां पर बाघ की कुछ संख्या विद्यमान थी, उसे रिजर्व कर दिया गया, अर्थात उसे निषिद्ध कर दिया गया कि यहाँ कोई आएगा जाएगा नहीं, यहाँ शिकार नहीं होगा, यहाँ तमाम लकड़ियाँ या जंगल नहीं काटे जाएंगे। अनेक तरह के नियम बनाए गए ताकि उनके प्राकृतिक ब्रीड होते रहें और उनकी संख्या बढ़ती रहे। इसी समिति के सुझाव के आधार पर 30 वर्ग क्षेत्र बाघ रिजर्व किए गए और 18 टाइगर रिजर्व बनाए गए, जिनमें चीतों की संख्या 1989 में बढ़कर 1237 हो गई। 1970 में यह संख्या 200-300 के आसपास थी। जब यहाँ संरक्षण किया गया तो चीतों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई और यह बढ़कर के बनाई। इसमें 18 टाइगर रिजर्व पार्क बनाए गए हैं, जिनमें टाइगर रखे गए हैं। उनको आप लिस्ट से देखें, जिनमें से कुछ हम लिख रहे हैं, जैसे दुधवा नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश में खीरी लखीमपुर में है, आपके उत्तर प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क में टाइगर को संरक्षित किया गया। टाइगर के साथ साथ ही अन्य जीवों को भी इसमें सुरक्षित किया गया है और ये संरक्षित
बहुत से बच्चे गए होंगे, बहुत से लोग गए होंगे, यहाँ टहलने देखे गए होंगे, यहाँ बनाया गया। दूसरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, इसे सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहा जाता है। यहाँ भी टाइगर्स के रिजर्व के लिए व्यवस्था की गई। कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ भी टाइगर रिजर्व की व्यवस्था की गई। केवल टाइगर ही नहीं, अन्य जीवों को भी संरक्षण किया गया। दूसरा है गिर लायन संरक्षण प्रोजेक्ट, यह गुजरात सरकार ने चलाया। 1972 में शेर और बब्बर शेर की घटती संख्या को संज्ञान में लेते हुए यह संरक्षण परियोजना गुजरात सरकार द्वारा चलाई गई। इसे बचाने के लिए आरंभ किया गया और सन 1975 से लेकर 78 तक के बीच में इसमें भी काफी संख्या में वृद्धि देखी गई। तीसरा क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एवं मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ हैं, इनकी सी संख्या लगातार नदियों में घटती जा रही थी, जिससे नदियों में अनेक तरह के प्रदूषण हो रहे थे। इसे पर चिंता किया गया, इस पर विचार किया गया और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन संस्था ने इस पर रूपरेखा तैयार किया और 1975 से 78 तक यह रूपरेखा लागू की गई और जिसमें 16 केंद्र चलाए गए। 16 ऐसे केंद्र चलाए गए जहां क्रोकोडाइल के बच्चों को कृत्रिम आवासों में उत्पन्न किया जाता था। क्रोकोडाइल के अंडों को कृत्रिम आवासों में रखकर उससे बच्चे पैदा किए जाते और फिर इन्हें नदियों में छोड़ा जा रहा था, जिसने 1981 तक 1000 घड़ियाल पैदा किए गए और जो है उन्हें नदियों में छोड़ा गया। आज भी 9 राज्यों में यह परियोजनाएं संचालित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरांचल, गढ़वाल आदि क्षेत्रों में यह 9 राज्यों में क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें क्रोकोडाइल्स के अंडों को लाकर, बच्चों को लाकर उन्हें कृत्रिम आवास में बड़ा किया जाता है, फिर इन्हें नदियों में छोड़ दिया जाता है। अब आप लोग भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की तालिका बनाएं, उनमें 18 जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं वह बनाएं और दूसरी बात याद रखें कि वो भारत के किस राज्य में कहाँ पर स्थित हैं, और तीसरी बात यह याद रखें कि उसमें कौन कौन से जंतु संरक्षित किए गए हैं। इसके बाद आपके कोर्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, हॉट स्पॉट और रेड डाटा बुक।